यार तो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज कोरोजन। तो बेसिकली कोरोजन जैसे आपने देखा होगा कि सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं बिकम ब्लैक। ठीक है, तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक क्यों हो जाता है बिकॉज दे रिएक्ट विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फेट। जैसे कि आपने देखा कुछ टाइम तक अगर सिल्वर को रखा छोड़ दिया जाए काफ़ी टाइम लंबे टाइम तक, तो कुछ टाइम बाद उसको इनफ जो एटमोसफेयर के साथ वो रिएक्ट करके एक ब्लैक लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर देगा और अपनी जो शाइनी सरफेस है उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा। तो ये बेसिकली एक टाइप का कोरोजन है। एक और एग्जाम्पल हमारे यहाँ बुक्स में दे रखा है दैट इज कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ऑब्वियसली हमारे एटमोसफेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और वो भी मॉइस्ट फॉर्म में पाई जाती है आमतौर पर इन एयर। ठीक, आमतौर पर कोई भी सोर्स ऑफ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर पर रहती है, ठीक है, मॉइस्ट फॉर्म में होगी तो या मॉइस्ट फॉर्म में कहीं सोर्स मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट कर जाएगी। इन एयर स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस and gain a green coat. This green substance is basic copper कार्बोनेट। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्ट फॉर्म में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो धीरे धीरे रिएक्ट कर जाती है कॉपर के साथ और एक ग्रीन लेयर फॉर्म कर देती है जो उसकी साइनी सरफेस ब्राउन लेयर को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, तो उसको बेसिकली एक लेयर उसके ऊपर फॉर्म कर लेती है दैट इज उसके ऊपर एक ऐसे लेयर फॉर्म हो जाएगी दैट बेसिकली बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड दैट इज आयरन। आयरन when exposed to moist air acquire a coating of brown flasky substance। बेसिकली क्या है, इसको कहेंगे कॉल्ड रस्ट। बेसिकली आयरन को जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पे पड़ा हुआ कहीं पे आयरन तो धीरे धीरे जंग लगाते हुए ब्राउन कलर का उसके ऊपर फॉर्म कर देता है। तो ये बेसिकली क्या है, हम तो पे रस्ट है। तो बेसिकली ये एक तरह का कोरोजन है आयरन का। ये कैसे होता है, ये होता है मॉइस्ट एयर जो हमारे एटमोसफेयर प्रेजेंट है। मॉइस्ट एयर कॉपर किससे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉइस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। सिल्वर किससे होता है, जो सल्फाइड हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। इन सबसे रिएक्ट करके सल्फर जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है उन सबसे रिएक्ट कर करके ये लोग कोरोज हो जाते हैं, एक लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेते। तो बेसिकली इन तीनों एग्जांपल्स हैं, हम एक डेफिनेशन ड्राइव करते दैट इज कोरोजन इज अ प्रोसेस वेयर मेटल रिएक्ट with substance in air जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कोटिंग। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सिल्वर सल्फाइड, बेसिकली जो सल्फर वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये सब मेटल से रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर देती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखा सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे एक बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें टेस्ट ट्यूब ए है। यहाँ पे हमने एक नील कील को ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया नॉर्मल सा और उस पर एयर का एक्सपोजर दे दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे बी में हम लोगों ने यहाँ पर पानी ले लिया और ये ऊपर से क्लोज है। ठीक है, तो ये बंद कर दिया एकदम, उसको सील पैक कर दिया है। और जो पानी है ये पानी भी नॉर्मल पानी नहीं है, ये बॉइल्ड, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर है टू रिमूव डिजॉल्व एयर। कोई डिजॉल्व एयर होगी इसके अंदर तो उसको रिमूव करने के लिए इसको बॉइल्ड डिस्टिल कर दिया गया, वो वाटर है। और एक टेस्ट ट्यूब सी है। ठीक है, सी टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ स्नेल को सील पैक कर रखा है एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है वो डाल रखा है जो कि आमतौर पे जो भी मॉइस्चर वगैरह है उन सबको धीरे सुखड़ करके वो अब्जॉर्ब करके अपने आप में
इसको एक मॉइस्ट से ड्राई टेस्ट ट्यूब बना के दे, इसको ड्राई टेस्ट ट्यूब बना दे, ठीक है। तो अब इनको इन सब के अंदर नील यानी कील डाल के छोड़ दिया गया, ठीक है, ये देखने के लिए। ये जो है ये बेसिकली एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये बेसिकली अब्जॉर्बेंट है, तो ये टेस्ट ट्यूब को ड्राई करने में मेंटेन करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब के अंदर एक एक कील देके छोड़ देगा। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर नॉर्मली एक आपकी नेल है जिसके अंदर आपका पानी और एयर दोनों है। इसके अंदर एकदम बॉयल करके इसका सारा एयर कॉन्ट्रीब्यूट करके इससे पानी डाल रखा है और ये ऊपर तक भर डाला है, पूरा अंदर में डुबा है। उसके ऊपर ऑयल की लेयर हो रखी है ताकि ऊपर से कोई भी ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर ऐड ना हो, ठीक है। और हमको एक एक कील डाल के रखी। पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एयर और पानी दोनों है, इसमें सिर्फ पानी है, ऊपर में सील पैक करके सब कुछ ऑयल डाल करके इसके ऑक्सीजन आना बंद कर दिया है। इसके अंदर ड्राई टेस्ट ट्यूब कर दी गई है कंपेरेटिवली, एकदम के ड्राइंग एजेंट डाल के, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। तो अब इसका परिणाम क्या हुआ, दैट इज कोरोजन या कह सकते हैं रस्टिंग इन केस, बिकॉज ये आयरन का नेल है। रस्टिंग ऑकर ओनली इन केस ऑफ ए टेस्ट ट्यूब के ही अंदर कोरोजन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली फॉर आयरन we need both air and water for its rusting। बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये बताना था कि जो आयरन है उसको अब जब भी रस्टिंग होगी या उसको जो कोरोजन होगा वो तभी होगा जब उसे पानी और ऑक्सीजन दोनों मिल सके। और यही टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि पहली टेस्ट ट्यूब क्योंकि एकदम जो सी वाली टेस्ट ट्यूब वो तो ड्राई है तो उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में हमने ऑयल डाल उसका ब्लॉकेज कर दिया, पानी के अंदर डुबो दिया। तीसरे वाली के अंदर भाई एयर और पानी दोनों है, ठीक है, इसके कारण वो रिएक्ट कर गई, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ तीनों टेस्ट ट्यूब में सिर्फ ए ही टेस्ट ट्यूब ऐसी है जो कि रस्टिंग होगी क्योंकि उसके अंदर दोनों बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट, ठीक है। तो फॉर आयरन रस्टिंग के लिए बोथ एयर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये प्रूव करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम